हेलो बच्चों। आज देख रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर 2 क्लास 10th का। मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कि ये लेक्चर क्लास 10th के साथ एनटीएससी और आईएमओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या पिछला क्लास में आप पढ़े थे, क्या क्या जाने थे। मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, क्या होता है नेचुरल नंबर, इसको याद भी करा दिया था मैं अच्छा तरीका से। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, होल नंबर जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें जीरो शामिल कर देते हैं क्या चीज़ में, नेचुरल नंबर में। और इंटीजर के बारे में भी बता दिया था कि इसको आई या जेड से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज देख रहे हैं रियल नंबर के बारे में। मैंने रेशनल नंबर भी बताया था और इरेशनल नंबर भी बताया था, क्या है रेशनल, पूरा डिटेल में जाने थे इसके बारे में। आज देख रहे हैं रियल नंबर का जो इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो मेरा बुक में जो जहाँ से मैं शुरू करता हूँ या जो जहाँ से शुरू होता है उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट में आज बात कर रहे हैं। लेक्चर 2 है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि धनात्मक पूर्णांक की दो अति महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ना है आपको। धनात्मक पूर्णांक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, प्लस आई। प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ये तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, प्लस आई से निरूपित करते हैं जो 1 2 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं पहला है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, क्या, एल्गोरिथम। पहले ये समझ लीजिए कि एल्गोरिथम और एक और होता है प्रमेय, क्या, जिसको आप लेमा बोलते हैं। एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर है, मतलब कहाँ यूज करते हो। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए एग्जांपल बनाया है। एग्जांपल सुन लीजिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि एक साइकिल पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एक साइकिल। यदि इस साइकिल का आप मतलब इस तरीक़े से समझिए, साइकिल का यूज आप पहले से कर रहे हैं, तो पहले से कर रहे हैं, जैसे मेरे पूर्वज या आपके पूर्वज जिस तरीक़ा से साइकिल चलाता आया है उसी तरीक़ा से आप चलाते आ रहे हैं। तो ये हो गया क्या, एल्गोरिथम, मतलब जिस तरीक़ा से पहले से यूज कर रहे हैं उसी तरीक़ा से हम यूज करें तो वो हो गया एल्गोरिथम। और अब सुनिए, इसका यूज, इस साइकिल का यूज अगर हम किसी काम में कर लेते हैं तो वो हो जाता है क्या, लेमा। ठीक है, अब जान गए होंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ थोड़ा और डिटेल में। देखिए, अगर आप साइकिल का यूज पहले जैसे ही चलाते आ रहे हैं, चलाना सीख रहे हैं, जैसे पूर्वज चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं, तो ये हो गया क्या, एल्गोरिथम। और इसका, इस साइकिल का यूज आपने किसी काम में कर लिया, किसी चीज़ को लाने में कर लिया, तो वो हो जाएगा क्या चीज़, प्रमेय या लेमा। ठीक है, तो मतलब कि आप देखिए, ये साइकिल तो एक ही है, यानी कि ये कह सकते हैं आपकी लेमा और जो प्रमेयिका होता है वो एक ही चीज़ होता है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है कि क्या डिफरेंस है एल्गोरिथम और प्रमेयिका में। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज़ है। फंडामेंटल, ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें ये क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप एक अद्वितीय रूप से अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या चीज़, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर इन यूनिकी वे। अब देखिए, यूनिकी वे क्यों कहा, अद्वितीय तरीका से क्यों कहा, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक नंबर लिया जो कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 लिया। तो कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3। देखिए, 2 से ज़्यादा, यानी कि ये कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए। इसके अलावा, इस नंबर के अलावा और इससे छोटा कोई और अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं ना लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम यूनिकी वे, अद्वितीय हल, मतलब एक के अलावा, इसके अलावा आप इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इसी, यही है फंडामेंटल राइट्स ऑफ, फंडामेंटल रूल ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने
एक और एग्जाम्पल लिया 16। 16 को आप क्या चीज़ से लिख सकते हो, 1 गुने 4 गुने 4। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अद्वितीय नहीं है। इससे भी आप छोटा कर सकते हो। इससे छोटा क्या कर सकते हो, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और एक और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बस ये रही बुक की बात। इसमें तो आप कोई टीचर भी पढ़ा देते होंगे कि इस तरीक़ा से ख़त्म हो गया बच्चों, ठीक है अब हो गया। लेकिन इसमें हमको आईएमओ के लिए क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, एनटीएससी के लिए क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, वो हम यहाँ जानेंगे अभी कि किस तरीक़ा से यूज होता है एनटीएससी में। 10th के लिए बस आपको इतना ही ज़रूरत था, इससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईएमओ एनटीएससी में देखिए आपको इतना से ही कितना अच्छा सवाल बना देगा, कितना अच्छा प्रश्न बना देगा। तो देखिए पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज किया है एक शब्द पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्यों, आपने कभी सोचा क्या मैं निगेटिव इंटीजर के भी लिए भी होता होगा ये, या फिर अपरिमेय संख्या के लिए कैसे होता होगा? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, या दशमलव क्यों नहीं लिया, डेसिमल अक्षर क्यों नहीं लिया? तो पहले मैं बात करता हूँ निगेटिव अक्षर का, क्यों निगेटिव अक्षर में इसका फैक्टर नहीं तोड़ते हैं या क्यों नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए आप निगेटिव संख्या लिया एक -6, तो -6 को आप फैक्टर में कैसे तोड़िएगा? फैक्टर में इस निगेटिव शब्द को आप नहीं तोड़ सकते। पहले इसको 6 को आपको कोष्टक या ब्रैकेट में लेकर पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे। इसके बाद इसको आप फैक्टराइजेशन करिएगा, मतलब माइनस बाहर रख के इसके बाद आप इसको कंपोजिट फैक्टर को आप कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा। तो इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं निगेटिव साइन का, यहाँ पे निगेटिव पूर्णांक के लिए, ठीक है, निगेटिव इंटीजर के लिए। तो फिर अब एग्ज़ाम में बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा कि क्या हम यूक्लिड विभाजन ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज हम करते हैं कहाँ पर, निगेटिव, इसमें से नहीं करते हैं यूज। देखिए मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ, निगेटिव अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को आप कहाँ यूज नहीं करते हो, कहाँ यूज नहीं करते हैं? ऑप्शन में ए में देगा निगेटिव इंटीजर, बी में रहेगा आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर, सी में रहेगा क्या इरेशनल नंबर, और डी में और कोई ले लेगा डेसिमल नंबर, डी से डेसिमल। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आई प्लस हो जाएगा, आप आई प्लस लेंगे। इतना अच्छा प्रश्न बना यहाँ से। फिर अब मैं एक नेक्स्ट ले रहा हूँ, क्या चीज़ के निगेटिव बता दिया, इरेशनल में क्यों नहीं लेते, इरेशनल में क्यों नहीं करते इसका यूज। देखिए इरेशनल में मैंने एक एग्जांपल ले लिया √6। तो आप √6 में क्या आप इसको सिर्फ अंदर फैक्टर करते हो ना, 2 गुना 3 गुना 1, इसके बाद आप बाहर इसको निकाल सकते हो, लेकिन पहले ही बाहर निकाल दिया तो इसका यूज गलत हो जाएगा। उसी तरह से आप डेसिमल ले लीजिए, 0.6 अगर ले लिया तो 6 को आप पहले प्रमेय संख्या में तोड़ोगे, कैसे 6/10 करके। इसके बाद इसको प्राइम फैक्टर में लिखना होगा, 1 गुने 2 गुने 3 बट्टा में 1 गुने 2 गुने 5। अब ये सही होगा डेसिमल के लिए, मतलब कि कोई भी संख्या हो पहले उसको धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में बदलना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सीखा आप लोग, कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये क्लास देखते रहेगा। अगले क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करूँगा इसको भी, और बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में भी आएगा। इस वीडियो को आप पाने के लिए क्या कर सकते हो, जो मुफ्त है, क्या करोगे आप लोग, जो लाल बटन का सब्सक्राइब रहता है उसको दबा लेना, उसके बगल में जो एक बेल आएगा, घंटी आएगा, उसको उस पर दबा देना।
तो मैं इसके अगला या जो भी लेक्चर डालूंगा वो लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हो, या मेरा पिछला भी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज रहेगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं तो ये बोल ही दिया हूँ कि अगर मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखे होंगे, तो आप इसको लाइक या शेयर आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।